नमस्कार मित्रों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में 7 चरणीय चुनाव का अंतिम दिन था और चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। ऐसे में हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो जाना लाजमी है कि जब ये मतदान हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन कहाँ जाती है और किस प्रकार से वह एक सुरक्षा घेरे में रखी जाती है, क्योंकि आए दिन लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले उजागर होते रहे हैं। ऐसे में एक चीज़ समझ लीजिए और जान लीजिए कि यह किस प्रकार से कहाँ जाती है, कहाँ रखी जाती है। तो जब मतदान समाप्त हो जाता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर यह निर्णय लेता है कि अब मतदान समाप्त हो चुका है, तो स्वयं वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जिसको हम पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं, डेटा का विश्लेषण करता है और यह बताता है कि कितने प्रतिशत मतदान हुए और इससे संबंधित जो जरूरी सूचनाएं होती हैं वह बताता है। किसे बताता है? वहाँ जो कैंडिडेट्स के एजेंट होते हैं उनको, और उसके बाद वह एक प्रति जो है सत्यापित प्रति होती है वह इनको एजेंट्स को दे देता है। इसके बाद ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाता है। जब ईवीएम मशीन सील होती है तो उस दौरान एजेंट्स मौजूद होते हैं और वो जो है स्वयं उस सील की हुई ईवीएम मशीन पर अपनी हस्ताक्षर करते हैं। अब हस्ताक्षर के बाद वह ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम ले जाई जाती है। स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम मशीन जाती है तो उसके साथ में जो कैंडिडेट होते हैं उनके एजेंट्स भी जा सकते हैं। ये सब चीज़ें सुरक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखी जाती हैं। स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम रखी जाती है उसके बाद वो एक 3 चरणीय घेरे के अंदर रहती है। सबसे प्रथम जो घेरा होता है, जो इंटरनल जो घेरा होता है, वह केंद्रीय अर्धसैनिक बल का घेरा होता है। उसके बाद जो दूसरा घेरा होता है वह घेरा जो है वह केंद्रीय सुरक्षा बल का होता है, और तीसरा घेरा जो होता है वह स्वयं राज्य पुलिस का होता है। वह राज्य पुलिस के द्वारा घेरी गई रहती है। ऐसी स्थिति में काफ़ी कड़ी और चाक चौबंद सुरक्षा की जाती है ताकि कोई भी छेड़छाड़ उसमें न की जा सके। इसके बाद जो स्ट्रांग रूम होता है उसको सील कर दिया जाता है। ज़्यादातर यही होता है कि स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का, जहां ईवीएम मशीन रखी होती है, एक ही रास्ता होता है। अगर बहुत आवश्यक हो गया तो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में एक दूसरा रास्ता भी होता है, लेकिन यह ध्यान दिया जाता है कि उस रास्ते के माध्यम से कोई और उसमें जो है प्रवेश न कर पाए। इसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रांग रूम जो है वो सील कर दिया जाता है। स्ट्रांग रूम के बाद एक काउंटिंग रूम होता है जहां मतों की गणना होती है। यह ध्यान दिया जाता है कि यदि स्ट्रांग रूम और काउंटिंग रूम पास में है तो सीसीटीवी कैमरे इत्यादि के माध्यम से उस पर बहुत कड़ी नज़र रखी जाती है। लेकिन अगर ये हो जाता है कि स्ट्रांग रूम से काउंटिंग रूम थोड़ी दूरी पर है तो एक ब्रैकेटिंग के माध्यम से वहाँ पे ब्रैकेटिंग कर दी जाती है और उसी के माध्यम से ईवीएम मशीन काउंटिंग में लाई जाती है और एक एक करके ईवीएम मशीन का जो है विश्लेषण की जाती है। जो सील किया गया स्ट्रांग रूम है वहाँ पे कैंडिडेट्स या उसके एजेंट मौजूद होते हैं। वे स्वयं इन सब चीज़ों को देखते हैं ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव इत्यादि न हो पाए। इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो स्ट्रांग रूम है वह उसी दिन खुलता है जिस दिन मतगणना की जानी होती है, और फिर इसकी मतगणना होती है और जो चुनाव में परिणाम होता है उसको जो है प्रसारित किया जाता है। तो ठीक है मित्रों, ये थी ईवीएम मशीन के सुरक्षा से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।